नमस्ते सदावत्सल्य मातृभूमि। क्या पाकिस्तान ने अपना चरित्र दिखाया है? ये मुझे लगता है कि छुपाने का प्रयास तो उसने बहुत किया संसार से, लेकिन चोर की दाढ़ी में तिनका, मुंह से शब्द तो निकल ही जाते हैं। अब वो तालिबान को बड़ा सगा संबंधी मानने को तैयार हो गया है। अभी तक वो तालिबान से उसके संबंध हैं, तालिबान खुले रूप में नहीं कह रहा था। हालांकि उसने ये ज़रूर कहा था कि तालिबानियों को हमने तब तैयार किया था जब अमेरिका की आवश्यकता थी। तालिबानियों को हमने अफ़गानिस्तान में तैयार करके वहाँ पर इस्लामिक शासन लाने का प्रयास किया था। रशा के ख़िलाफ़ अमेरिका की लड़ाई में हमने वहाँ के जो इस्लामिक लोग हैं, जिनको आसानी से, इस्लामिक लोगों से मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि ऐसे बेवकूफ़ लोग जिनको आसानी से बरगलाया जा सकता है, जिनको आसानी से बम बनाया जा सकता है, जिनको आसानी से फोड़ने के लिए तैयार किया जा सकता है, जिसको आसानी से आत्मघाती बनाया जा सकता है, क्योंकि बुद्धि शायद घुटनों में होती है या पैरों में होती है। बुद्धि का इस्तेमाल कम और मौलानाओं के डायरेक्शन को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। अब वो 1500 साल से एक ही कार्य होता आ रहा है, उस एक ही कार्य को बेवकूफ़ लोग लगातार फॉलो करते आ रहे हैं। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जिनको लोकतंत्र में विश्वास है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जिनको राष्ट्रीय शासन में विश्वास है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जो आधुनिक संसार के साथ चलने वाले लोग हैं। मैं ऐसे एथनिक ग्रुप्स की बात कर रहा हूँ, ऑर्थोडॉक्स ग्रुप्स की बात कर रहा हूँ, जो मरने मारने को तैयार हैं और जिनको भाषा केवल मौत की समझ में आती है। वो या तो मौत के कुएं में कूदना चाहते हैं या मौत देना चाहते हैं। ऐसे लोगों को अगर चरमपंथ समझाया जाए तो उनको आसानी से समझ में आ जाता है और वो मृत्यु के घाट उतर जाते हैं। तो पाकिस्तान ने भी वही किया। पाकिस्तान ने आसानी से उनको फ्रेंड कर दिया और आत्मघाती बना दिया। हालांकि रशा तो वहाँ से चला गया, लेकिन अमेरिका वहाँ घुस गया। 2001 में जब अमेरिका वहाँ घुसा तो अमेरिका ने उस हिस्से पर कब्जा कर लिया। हालांकि मेरा अनुमान ये है कि अमेरिका किसी लादेन को मारने के लिए वहाँ नहीं घुसा था। अमेरिका वहाँ पर, हालांकि लादेन तो उनका टारगेट था ही, लादेन एक बहाना था। लादेन उनको दिया गया एक अवसर था कि लादेन ने उनको अफ़गानिस्तान में घुसने का अवसर दिया। वो अफ़गानिस्तान की भूमि से चीन को टारगेट करना चाहता था, वो अफ़गानिस्तान की भूमि से रशा को टारगेट करना चाहता था, वो अफ़गानिस्तान की भूमि से भारत पर नज़र रखना चाहता था, और वो अफ़गानिस्तान की भूमि से ईरान और इराक पर नज़र रखना चाहता था। आप सोच सकते हैं कि संसार के जो बड़े देश हैं जो अमेरिका को चैलेंज कर सकते हैं, चाहे वो रशा हो, चाहे वो चीन हो, चाहे वो भारत हो या ईरान इराक हो, ये सभी एक ही स्थान से टारगेट किए जा सकते हैं और वो अफ़गानिस्तान है। जब अमेरिका को ये साफ समझ में आ गया कि अफ़गानिस्तान में बैठने से उनका भला नहीं होने वाला है और उनको वहाँ से कुछ विशेष नहीं मिलने वाला, क्योंकि रशा जो उसने तोड़ा वो टूटकर दोबारा खड़ा नहीं हो सकता और उसके खड़े होने की सिचुएशन नहीं है। इसलिए अब अफ़गानिस्तान में चूँकि पाकिस्तान उसके कब्जे में पूर्ण रूप से आ ही चुका है, पाकिस्तान बर्बाद भी हो चुका है, इराक पर उसका कब्जा है ही, ईरान की स्थिति उसने ख़राब कर ही रखी है, और चाइना को वो भारत और साउथ चाइना सी दोनों से टारगेट कर सकता है। तो अफ़गानिस्तान में अपनी शक्ति क्यों लगाए और अफ़गानिस्तान में अपनी एनर्जी क्यों वेस्ट करे। लेकिन अफ़गानिस्तान से जब वो वापस गया तो पाकिस्तान का एक स्वाभाविक स्वभाव था कि उनके भाई तालिबानी हैं, तालिबानी उनके ही एक्सटेंशन हैं, इसलिए तालिबानियों को कैसे बचाया जाए। अफ़गानिस्तान की सरकार भारत की सरकार के साथ मिलकर काम करना चाहती है, और भारत सरकार ने जो वहाँ इन्वेस्टमेंट कर रखा है और जो उनको ट्रेनिंग वगैरह देते हैं, वो भारत की ट्रेनिंग से अफ़गानिस्तान के जो सरकार है वो वहाँ अच्छे से परफॉर्म कर रही है। जब तालिबानियों ने वहाँ हमले करने शुरू किए, सत्ता को पुनः पाने का प्रयास किया और घोषणा की कि वो 650 से ऊपर जो डिस्ट्रिक्ट हैं उन सभी डिस्ट्रिक्ट्स में वो कब्जा कर लेगा, तो अफ़गान सरकार का रिटेलिएशन स्वाभाविक था। अफ़गान सरकार ने ऐसे तालिबान और उनको सपोर्ट करने वाले सभी ग्रुप्स को टारगेट किया। हालांकि अमेरिका ने भी एयर स्ट्राइक किए। जब तालिबान नहीं माने तो एयर स्ट्राइक बॉर्डर एरिया, कौन से बॉर्डर एरिया ऑफ पाकिस्तान में हमले किए,
और कुछ दिन पहले ही उन्होंने वहाँ बॉम्ब गिराए। तालिबानियों का उत्साह डाउन हो गया, उनको ये बात समझ आ गई कि अफ़गानिस्तान से अमेरिका जा ज़रूर रहा है, लेकिन वो बॉम्ब डालने के लिए स्वतंत्र है, वो कभी भी बॉम्ब डाल सकता है। और बॉम्ब डालना स्वाभाविक भी है। पश्तून या नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर प्रोविंस की बात करें या हम बलूचिस्तान के बॉर्डर की बात करें, ये सभी, या पख्तूनों की बात करें, ये सभी ग्रुप्स जो हैं इन बॉर्डर्स पर आतंकवाद को खूब कायदे से एक्सप्लोर किया जाता है। और इन्हीं हिस्सों में लादेन को भी अमेरिका ने पकड़ा था, उन हिस्सों में बॉम्ब भी गिराए थे। तो कुल मिलाकर ये हुआ कि आधा पाकिस्तान, केवल कराची का कुछ क्षेत्र छोड़ दीजिए और बलूचिस्तान का कुछ क्षेत्र छोड़ दीजिए, जहाँ पर ऐसे लोग रहते हैं जिनको शांति अच्छी लगती है, लेकिन इन ग्रुपों में, इन जगहों पर भी एक बड़ी आबादी जो इस्लाम के नाम से आतंक फैलाना चाहती है या फैलाती रहती ही है, वो सब एक ही स्वभाव के लोग हैं। तो तालिबानियों ने जब फोर्सेस पर हमला किया तो पाकिस्तान खुश था। पाकिस्तान जब अफ़गानिस्तान बनाम वहाँ के तालिबान चल रहा था, तो अफ़गानिस्तान के राष्ट्रपति मिस्टर गनी, उन्होंने, अशरफ गनी ने एक घोषणा करी, और घोषणा करके एक सेमिनार में उन्होंने कहा कि वी हैव एन एविडेंसेस दैट द पाकिस्तान इज सप्लाइंग द आर्म्स टू द तालिबान। और उन्होंने कहा कि हमारा संसार का सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई है तो वो पाकिस्तान है, और पाकिस्तान अफ़गानिस्तान को पूर्ण रूप से डिस्टर्ब करना चाहता है। हाँ, पाकिस्तान का विचार हो भी सकता है कि जैसे उसने बलूचिस्तान को कब्जा करके रखा है, उसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए अगर अफ़गानिस्तान पूर्ण रूप से डिस्टर्ब हो जाए तो उस डिस्टर्बेंस में सबसे ज़्यादा लाभ अगर किसी को हो सकता है तो वो हो सकता है पाकिस्तान को, और पाकिस्तान वहाँ घुस सकता है, आतंकवादी फसलें पैदा कर सकता है और आतंकवाद पर काम कर सकता है। ऐसा पाकिस्तान के विचार में बिल्कुल रहा होगा, और इस्लाम के नाम से दोनों की दोस्ती भी हो सकती है। पख्तून, हालांकि आज के प्रधानमंत्री पाकिस्तान के पठान अपने आप को कहते हैं, और पठानों की ओरिजिन अफ़गानिस्तान है। दूसरा, जो तालिबानियों के लिए आज उन्होंने कहा मोस्टली ये पख्तून हैं, और पख्तून ये तालिबान हैं, और पख्तून हमारे यहाँ रहते हैं नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में, या पख्तूनख्वानका कहते हैं जिनको, उस जगह पर रहते हैं। तो इन जगहों पर जो लोग रहते हैं वो हमारे लोग हैं, इसलिए अफ़गानिस्तान के साथ दोस्ती वाली प्रक्रिया उन्होंने बताई। लेकिन जो उन्होंने आश्चर्यजनक बयान दे दिया, वो बयान, पहले तो तालिबान ने एक बयान दिया। तालिबानियों ने कहा कि देखो, अफ़गानिस्तान की भूमि चीन के खिलाफ इस्तेमाल करने नहीं दी जाएगी, और चीन के खिलाफ अगर अफ़गानिस्तान की भूमि कोई भी इस्तेमाल करेगा तो उसके खिलाफ तालिबान एक्शन लेगा। शायद ये स्टेटमेंट इसलिए दिया होगा क्योंकि अफ़गानिस्तान का भारत के साथ इस समय अच्छे रिलेशन हैं, और वहाँ के उप राष्ट्रपति ने एक पिक्चर शेयर पीछे की थी, और उस पिक्चर में जब वो इसलिए की थी क्योंकि पाकिस्तान ने ये घोषणा कर दी थी कि तालिबान से सेना हार रही है। तो उनके उपराष्ट्रपति ने एक पिक्चर शेयर की, और वो पिक्चर भारत पाकिस्तान युद्ध की थी, जिसमें 93,000 सैनिकों का सरेंडर था। वो सरेंडर करते हुए, सिग्नेचर करते हुए वो एक पिक्चर शेयर कर दी, तो कहा था कि कैसा भी अफ़गानिस्तान हो, अभी ऐसी स्थिति नहीं आई जो विश्व युद्ध के बाद सबसे बुरी स्थिति अगर किसी देश की सेना की रही तो वो पाकिस्तान की रही। हम वैसे नहीं हैं, हमारे भारत के साथ दोस्ती है। पाकिस्तान को चिढ़ना स्वाभाविक था। इमरान खान चिढ़े, और चिढ़कर उन्होंने आज जो बयान दिया, या कल दिया जो बयान दिया, वो बयान तो भाई उन्होंने बिल्कुल संसार की सारी हदें तोड़ दी। उन्होंने कहा कि तालिबान, जिसको आप आतंकवादी कहते हैं, ये कोई आतंकवादी नहीं है। आपको याद है ना, ऐसा ही एक स्टेटमेंट नवाज शरीफ ने यूएनओ में दिया था, और यूएनओ में नवाज शरीफ ने कहा था गुड टेररिज्म बैड टेररिज्म, इसको पहचानना पड़ेगा। टेररिज्म ठीक है, लेकिन गुड टेररिज्म एक मानवता की रक्षा करने वाला टेररिज्म है, और एक मानवता का विरोध करने वाला टेररिज्म है, यानी कि मानवता को समाप्त करने वाला टेररिज्म। तो गुड टेररिज्म बैड टेररिज्म की परिभाषा पाकिस्तान पहले ही दे चुका है, और अभी तो इमरान खान ने गुड और बैड टेररिज्म को भी पीछे छोड़ दिया, और पीछे छोड़ते हुए उन्होंने कहा भैया तालिबान वैसे ही लोग हैं जैसे हम और आप हैं, यानी कि जैसा पाकिस्तान में रहने वाले लोग हैं वैसे ही तालिबान हैं। हालांकि एक नज़र में परिभाषा तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान में 90% जिहादी हो चुके हैं,
पाकिस्तान सरकार कंट्रोल खो चुकी है। पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान में जो रमज़ान के दौरान तहरीके लबैक पाकिस्तान और तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने जो तांडव मचाया था, उसके फ्रांस के मामले में, उस मामले में पाकिस्तान ने जिस प्रकार सरेंडर किया था, और ये बात वहीं पर सिद्ध हो गई थी कि पाकिस्तान के अंदर रहने वाले जिहादी अब पाकिस्तान के नहीं रहे, अब वो जिहादी हो चुके हैं और पाकिस्तान सरकार का कोई कंट्रोल उन पर अब किसी प्रकार का नहीं बचा और पाकिस्तान अब उनको कंट्रोल नहीं कर सकता। मजे की बात है, उन्होंने अभी स्टेटमेंट एक और दे डाला और कह दिया कि भाई ये तो सिविलियंस हैं। जब उनसे एक इंटरव्यू हुआ, एक चैनल उनका इंटरव्यू ले रहा था, इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा कि भैया अफगानिस्तान आप पे आरोप लगा रहा है, तो उन्होंने कहा अफगानिस्तान का आरोप निराधार है। 5 लाख, उन्होंने कहा 30 मिलियन पर्सन, 30 मिलियन का मतलब लगभग 30 लाख लोग, या 3 करोड़, सॉरी 30 मिलियन पीपल, कितना मैं देखकर आपको बताता हूँ कितने मिलियन उन्होंने बताए थे, उन्होंने 3 मिलियन, सॉरी उन्होंने 3 मिलियन पीपल्स के बारे में कहा कि भैया 3 मिलियन यानी कि 30 लाख लोग रिफ्यूजी की तरह पड़े हुए हैं बॉर्डर पर। क्या हम उनकी रक्षा ना करें? क्या हम उनकी सुरक्षा ना करें? क्या हम उनको भोजन पानी सप्लाई ना करें? क्या हम उनकी मदद ना करें? वो आप कहते हैं वो तालिबानी है, लेकिन मेरी नज़र में वो सिविलियन है। मेरी नज़र में वो वैसे ही हैं जैसे हम और आप हैं। तो फिर अब गुड और बैड टेररिज्म को छोड़कर टेररिस्ट उनके भाई हैं। जो मानवता के विरुद्ध हैं वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान सदैव टेररिस्ट कंट्री बनना चाहता है, टेररिस्टों का मसीहा बनना चाहता है, संसार भर में टेररिस्टों की अगुवाई करना चाहता है। ये बात यहाँ से सिद्ध होती है जो कि इमरान खान ने कही। और इमरान खान उस इंटरव्यू में बोले कि भाई कैंप बने हुए हैं, 5-5 लाख लोग पड़े हुए हैं, 1-1 लाख लोग पड़े हुए हैं कैंपों में, इनकी सुरक्षा करना मेरी जिम्मेवारी बनती है। हम मानवता के लोग हैं, ये रिफ्यूजीज़ हैं। जब ये कहा गया कि भाई तालिबानियों को प्रशय दे रहा है पाकिस्तान और तालिबानी वहाँ से हारते हैं, वहाँ सेना उनको भगाती है, वहाँ सेना उनको सप्रेस करती है, तो वो पाकिस्तान में घुस आते हैं और पाकिस्तान सरकार उनकी मदद करती है। तो उन्होंने कहा भैया वो सिविलियन हैं, वो इस्लाम के जानकार हैं और इस्लामिक शासन चाहते हैं। जो लोग इस्लामिक शासन टेररिज्म को पकड़कर चाहते हों वो टेररिस्ट कैसे हो सकते हैं? वो सिविलियन हैं, इसलिए उनकी मदद करना मेरा कर्तव्य बनता है। वो रिफ्यूजीज़ हैं और उन रिफ्यूजीज़ को मैं मदद कर रहा हूँ। अब बताइए, अफ़गानिस्तान सरकार ने जब कहा कि अगर आपको ये स्वीकार नहीं है, कोई ये कहता है कि पाकिस्तान मदद नहीं कर रहा है या पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व नहीं, तो मैं एविडेंस दे सकता हूँ। अब इमरान खान ने एविडेंस की गुंजाइश ही नहीं छोड़ी। इमरान खान ने साफ कह दिया एविडेंस देने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं सिद्ध करता हूँ, मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ कि अफ़गानिस्तान की तालिबान जो हैं वो मेरे भाई हैं और हमारे डायरेक्शन पर ही काम कर रहे हैं और हम उनकी पूर्ण रूप से मदद कर रहे हैं। सिविलियन ग्राउंड्स पर, ह्यूमैनिटी के ग्राउंड पर हम उनके मददगार हैं। इसलिए अब अफ़गानिस्तान को ये कहने की कोई आवश्यकता नहीं है कहीं से भी कि अफ़गानिस्तान के विरुद्ध तालिबानियों की मदद कर रहा है पाकिस्तान। अब जब भैया वो सिविलियन हो गए तो फिर जाहिर सी बात है कि आतंकवादी कौन है? 1-2 गुट लड़ रहे हैं, सरकार बनाम तालिबान चल रहा है और तालिबान सिविलियन हो गए, सब नहरी हो गए, शहरी हो गए और अच्छे लोग हैं, ह्यूमन बीइंग हैं, रिफ्यूजीज़ हैं, उनकी मदद होनी चाहिए। तो फिर अब जो दूसरी पार्टी है वो आतंकवादी हो गई। यानी अफ़गानिस्तान सरकार भारत के सहयोग से जो कर रही है वो आतंक है और जो पाकिस्तान वहाँ बम फोड़ रहा है संसार भर को, वो ह्यूमैनिटी है। और निश्चित रूप से तालिबान ने जो स्टेटमेंट दिया कि चाइना के अगेंस्ट में भूमि इस्तेमाल नहीं की जाएगी, वो पाकिस्तान के ही डायरेक्शन पर दिया होगा और ख़ास तौर से हिंदुस्तान जो मदद कर रहा है उसके लिए कहा होगा कि चाइना भी उनका दोस्त है। तो फिर धन की सप्लाई कौन कर रहा होगा? भाई पाकिस्तान जिहादी तैयार कर रहा होगा, पाकिस्तान तो खुद भूखा नंगा है, मदद कैसे कर सकता है? तो इसका मतलब ये हो गया कि चीन पाकिस्तान के माध्यम से अफ़गानिस्तान में आतंक मचाना चाहता है और उधर से वो अपना रास्ता पाकर सीधा जो मिडिल ईस्ट में जाना चाहता है वो वहाँ से जाकर रहेगा। ये चाइना की बिग डील है, बिग जीत है और अच्छा ये अमेरिका के खिलाफ, भारत के खिलाफ और जो सिविलाइज नेशन है उन सिविलाइज नेशन के खिलाफ ये सब कुछ चल रहा है। मुझे लगता है कि अफ़गानिस्तान के मामले में इमरान खान अपने मुँह से कह बैठे, अब केवल एक चीज़ बाकी है, संसार प्रयास करे और पाकिस्तान को टेररिस्ट कंट्री घोषित करे। अब एक रेजोल्यूशन ये यूएन में लाना पड़ेगा कि टेररिस्ट
पर्सन नहीं, टेररिस्ट कंट्री भी होते हैं। जो टेररिस्टों को स्पॉन्सर करता है, जो टेररिस्टों की मदद करता है, वो कंट्री भी टेररिस्ट कंट्री है और उस कंट्री को एग्जिस्टेंस में रहने की कोई आवश्यकता नहीं। ऐसे कंट्रियों पर यूएनओ का कब्जा होना चाहिए, पीस कीपिंग फोर्सेस का कब्जा होना चाहिए या ट्रस्टीशिप काउंसिल का कब्जा होना चाहिए। जब तक वो प्योर सिविलाइजेशन में ना आ जाएं, तब तक इन कंट्रियों पर दूसरे कंट्री शासन करेंगे और यहाँ की सरकारों को भंग कर देना चाहिए, इन देशों को शक्तिविहीन कर देना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।